हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। और आज हम सभी उपस्थित हैं श्री वैष्णवों के लिए नित्य अनुसंधान करने योग्य नारायण अथर्वशीर उपनिषद के साथ। भगवत बंधुओं, आप सभी से निवेदन, आप सभी हमारे साथ इस धार्मिक और आध्यात्मिक पथ पर जुड़े हुए हैं। निरंतरता बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री चरण भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों को जरूर। हम प्रातःकालीन, संध्याकालीन और मध्यकालीन सभी आरतियों में जो सभी वैष्णव मंदिरों में गेय गायन किए जाते हुए, पाठ किए जाते हुए जो नारायण अथर्वशीर उपनिषद है उसकी व्याख्या को सुनेंगे। पहले हम सभी उसके संस्कृत पाठ को सुनेंगे और तत्पश्चात हर वाक्य, हर मंत्र के अर्थ को समझते चलेंगे। आइए। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अथ पुरुषो हमै नारायणो अकामयत् प्रजा सृजेयेति। ये जो भगवान श्रीमन नारायण हैं, इन्होंने कल्पना की कि मैं इस सृष्टि का, प्रजा का निर्माण करूं, और यह कल्पना करके या विचार करके प्रजा का निर्माण किया। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। भगवान श्रीमन नारायण से ही प्राण का निर्माण हुआ, मन और सभी इंद्रिय, इन सब का भी निर्माण भगवान श्रीमन नारायण से ही हुआ, उनकी कल्पना से ही हुआ। खम वायुर्ज्योतिरावः पृथिवी विश्वस्य धारणे। खम आकाश, वायु, अग्नि, आपः जल और विश्व से धारणी, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली धरती माता पृथ्वी, भूमि, इसका भी प्राकट्य भगवान श्रीमन नारायण से ही हुआ। नारायणात् ब्रह्मा जायते। भगवान श्रीमन नारायण से ही ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। नारायणात् रुद्रो जायते। भगवान श्रीमन नारायण से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई। नारायणात् इंद्रो जायते। भगवान श्रीमन नारायण से ही इंद्र आदि देवता गण की भी उत्पत्ति हुई। नारायणात् प्रजापति प्रजायते। भगवान श्रीमन नारायण से ही प्रजापति की सृष्टि हुई। नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रः वसवः सर्वाणि छन्दांसि। भगवान श्रीमन नारायण से ही द्वादश आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इन सब का निर्माण हुआ। और भगवान श्रीमन नारायण से ही गायत्री, अनुष्टुप आदि इन सभी छंदों का निर्माण भी भगवान श्रीमन नारायण से ही हुआ। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। भगवान श्रीमन नारायण से ही इस समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। नारायणात् प्रवर्तन्ते। भगवान श्रीमन नारायण से ही, उनकी शक्ति से ही यह सृष्टि चक्र चलायमान है, इसकी व्यवस्था बनी रहती है। नारायणे प्रलीयन्ते। भगवान श्रीमन नारायण में ही यह संपूर्ण सृष्टि समाहित हो जाती है महाप्रलय के समय। एतद् ऋग्वेद शिरोधीते। इस प्रकार से यह ऋग्वेद उपनिषद की वाणी है। यह ऋग्वेद उपनिषद में ऋग्वेद के द्वारा उपदिष्ट विधि है, जिसको हम सभी को समझना चाहिए। आगे कहते हैं अथ नित्यो नारायण। जो नित्य है
सर्वव्यापक है, सभी देश काल परिस्थिति में एक सदा एक रस रूप में है, वह भगवान श्रीमन नारायण है। ब्रह्मा नारायण जो जगत पिता है ब्रह्मा, वो कोई दूसरे नहीं भगवान श्रीमन नारायण है। शिवश्च नारायण जो रुद्र हैं वो कोई अन्यथा कुछ और नहीं भगवान श्रीमन नारायण है। शक्रश्च नारायण जो इंद्र हैं वह कोई और नहीं भगवान श्रीमन नारायण है। कालश्च नारायण यह जो काल है जो संपूर्ण सृष्टि के अवधि का नियामक तत्व है, वह कोई अन्यथा कुछ और नहीं भगवान श्रीमन नारायण है। दिशश्च नारायण ये जो हम सभी दिशाओं की चर्चा करते हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये चारों दिशा भी कुछ और नहीं भगवान श्रीमन नारायण है। विदिशश्च नारायण और इन दो दिशाओं के मध्य में जो दिशा है अर्थात आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान आदि जो ये दिशा है, इन सभी में भी कुछ और नहीं, ये सभी भगवान श्रीमन नारायण के ही स्वरूप हैं। ऊर्ध्वं च नारायण ऊपर की ओर की गति की चर्चा करें तो भगवान श्रीमन नारायण है। अधश्च नारायण नीचे के लोकों में यदि हम अध्ययन करें अनुसंधान करें तो वह भगवान श्रीमन नारायण है। अंतर्वश्च नारायण अंतरात्मा में और बहिर् संसार में यदि कुछ भी दृश्यमान है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, ये सभी भगवान श्रीमन नारायण है। नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भगवान श्रीमन नारायण से ही जो वर्तमान में यह सब उपस्थित है, दृश्यमान है, घटित है, घटना हो रही है, यह सब यद्भूतम जो पूर्व में हो चुका और यच्च भाव्यम जो आगे होने वाले हैं, ये सभी भगवान श्रीमन नारायण ही हैं। निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायण नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। निष्कलंको भगवान श्रीमन नारायण ही निष्कलंक हैं अर्थात निर्दोष है, इनमें कोई दोष नहीं। निरंजन अर्थात ये अपराध रहित है, इनमें कभी कोई पाप स्पर्श नहीं किया। निर्विकल्प इनके सिवा इतर कोई इनका भगवान श्रीमन नारायण का विकल्प नहीं है। निराख्यातः अनिर्वचनीय है, इनके बारे में कितना कहा जाए, वेद भी इनके बारे में नीति नीति कह करके विराम करता है, अर्थात इनकी पूर्ण व्याख्या असंभव है, इसलिए निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायण एक ही शुद्ध देव है जो भगवान श्रीमन नारायण है। न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् और दूसरा उनके सिवा इतर कोई शुद्ध उपस्थित नहीं है। या एवं वेद सविष्णुरेव भवति सविष्णुरेव भवति जो इस प्रकार से जानता है, जो इस प्रकार से अनुभव कर लेता है, वह साक्षात भगवान श्रीमन नारायण की सादृश्यता को प्राप्त कर लेता है, वह साक्षात श्रीमन नारायण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। या एतत् यजुर्वेद शीरो अधीते यही यजुर्वेद का उपनिषद का यह मंत्र है या उपदेश है। आगे कहते हैं ओम यह नारायण भगवान श्रीमन नारायण की उपासना कैसे की जाए। ओम अर्थात सबसे पहले ओम का उच्चारण करें, नम इदे पश्चात, फिर इसके पश्चात नम का उच्चारण करें। नारायणाय तो परिष्टात् अर्थात भगवान श्रीमन नारायण का नाम ये नारायणाय इस पद का जाप सबसे अंत में करना चाहिए। ओम इति एकाक्षरम नम इति द्वे अक्षरे और ये जो एकाक्षर है ओम ये एकाक्षर है, नम इति द्वे अक्षरे और भगवान श्रीमन नारायण के इस मंत्र में जो नम पद है यह द्विअक्षर का है। नारायणाय इति पंचाक्षराणि और नारायणाय पद जो है यह 5 अक्षरों से है। ओम एक अक्षर, नम 2 अक्षर और नारायणाय 5 अक्षर। इस प्रकार से एतद्वै नारायणाष्टाक्षरम पदम ये अष्टाक्षरी पद नारायण का कहलाता है। यो हवै नारायणाष्टाक्षरम पदम अध्येते जो इस प्रकार से अध्ययन करता है इस अष्टाक्षरी भगवान श्रीमन नारायण के पद को, वह उसके फलश्रुति बताते हैं। अनपब्रवः सर्वमायुर्ते वह संसार के समस्त उत्तम यश कीर्ति का भोग करता हुआ दीर्घ आयु की प्राप्ति करता है।
विन्दते प्राजापत्यं राजस्पौषं गौपत्यं ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति। अर्थात विन्दते प्राजापत्यम, वह प्रजापति के पद को वह प्राप्त करता है। स्त्री पुत्र एवं धन धान्यादि की वृद्धि से युक्त वह संपत्ति वैभव की तो प्राप्ति करता ही है। उस वो गौ यानी विशाल पशु रूपी धन का भी वह स्वामी बनता है। तत्पश्चात तथा अमृतत्व अश्नुते, वह अमृत तत्व की भी प्राप्ति करता है। वह अमृत तत्व की प्राप्ति किया हुआ माना जाता है। एतत् साम वेद अतः साम वेद शिरो अधीते। इस प्रकार से यह साम वेद का अभिप्राय है, यह साम वेद का उपदेश बताया गया। आगे कहते हैं प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम। यह जो सर्वप्रथम कहते हैं कि जो प्रणव स्वरूप है वह ब्रह्म पुरुष आनंद स्वरूप है। आनंद के परमधाम ब्रह्म पुरुष प्रणव ही सर्वप्रथम कहे गए, जो कैसे हैं अकार उकारो मकार इति। इसमें तीन मात्रा से यह ओम का निर्माण होता, अकार उकार और मकार। ता अनेकदा समभवत् तदेतद् ओम इति यमत्वा मुच्यते योगी जन्म संसार वंदनात्। ये तीन ओम जो है अनेक प्रकार के होते हैं। समभवत् तदेतद् ओम इति यमुक्त्वा, इन तीनों के मिला देने से ओम का निर्माण होता है। उक्त्वा मुच्यते योगी, जिसे बोल करके इस ओम का ही उच्चारण करके योगी जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय इति मंत्रो वासुको वैकुंठ भुवनं गमिष्यति। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र के उपासना करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तदिदं पुंडरीकं विज्ञानगणम, अर्थात यह जो मंत्र है अष्टाक्षरी मंत्र है, यह श्रेष्ठ वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। और यह जो श्रेष्ठ वैकुंठ धाम है यह विज्ञानमय है, यह विज्ञान का कोश है, अनुभव का भंडार है। तस्मात् तड़िदाभमात्रम, अर्थात यह कैसा है तो विज्ञानमय कोश होने के कारण इसकी कांति बिजली के समान चमक से युक्त यह परम धाम वैकुंठ धाम उपस्थित है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र ब्रह्मण्यो मधुसूदनः, भगवान देवकी पुत्र जो भगवान श्री कृष्णचंद्र है यह ब्राह्मण भक्त है, ये ब्राह्मण प्रिय है। मधुसूदन भगवान जिन्होंने मधु का वध किया, ऐसे माधव भगवान भी ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मण के उपासक हैं। यही भगवान ब्रह्मण्य पुंडरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति। यही भगवान ब्राह्मण भक्त पुंडरीकाक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं। यही ब्राह्मण भक्त भगवान विष्णु अच्युत नाम से भी जाने जाते हैं। सर्वभूतस्तमेकं वै नारायणं कारण पुरुषम कारणं परम ब्रह्म। ओम सर्वभूतस्तमेकं, सभी भूतस्थ सभी प्राणियों के भीतर यह विद्यमान है। जो भगवान श्रीमन नारायण वह प्राणियों के द्वारा कृत्य सभी के परम कारण पुरुष है। वह कारण पुरुष अकारणम, लेकिन सभी कार्यों के कर्ता के कारण होते हुए भी ये अकारण है, अर्थात इनका संबंध किसी काम से किसी कार्य से नहीं है, ये कारण रहित है। परम ब्रह्म ओम, अर्थात यही परम ब्रह्म है। आगे कहते हैं एक अथर्वशीरो यो अधीते, जो इस अथर्वशीर जो इस नारायण अथर्वशीर उपनिषद का पाठ करते हैं वो ध्यान देंगे। इसकी फलश्रुति कहते हैं प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयते। यदि प्रातः काल इसका अध्ययन करें तो रात्रि में किए हुए पाप का नाश प्रातः में संध्या काल में इसके पारायण से नाश हो जाता है। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयते। और सायंकाल यदि इसका संध्या काल में आरती के समय यदि इसका पारायण किया जाए तो दिवस में दिन में किए हुए समस्त पापों का नाश हो जाता है। आगे कहते हैं
तत्सायं प्रातराधीयानो अपापो भवति। इस प्रकार से सायंकालीन और प्रातःकालीन अध्ययन करने से, इसके पारायण करने से वो अपाप हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, उसमें कोई पाप उपस्थित नहीं रहता। मध्यम दिनमादित्याभिमुखो धीयानः पंचमहापातकोपपात का प्रमुच्यते। अर्थात मध्यम दिनम आदित्याभिमुखो मुखो धियानः, मध्य दिन में, मध्याह्न काल में दिन की सूर्य नारायण की ओर यदि कोई मुख करके इसको अध्ययन करे तो क्या होता? पंच महापातकोपपातका प्रमुच्यते। 5 जो महापाप और उपपाप हैं, इन सभी से साधक का मुक्ति हो जाता है। सर्वेद पारायण पुण्यम लभते, उसे सभी वेद के पारायण के पुण्य की प्राप्ति होती है। नारायण सायुज्यम वाप्नोति, और अंत में उसे भगवान श्रीमन नारायण के सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण सायुज्यम वाप्नोति एवं उसे भगवान श्रीमन नारायण के सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। आइए एक बार पुनः संपूर्ण नारायण अथर्वशीर उपनिषद का पारायण हम सभी निर्बाध रूप से करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेयेत्। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। एतत् ऋग्वेद शिरोधीते। अत नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः चक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। या एवं वेद सविष्णुरेव भवते सविष्णुरेव भवते। ये एतत् यजुर्वेद शिरोधीते। ओम इत्यग्रे व्याहरेत् नामिति पश्यात् नारायणेति परिष्टात्। ओम इत्येकाक्षरं नामिति द्वयक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि। एतद्वै नारायणाष्टाक्षरं पदं यो हवै नारायणाष्टाक्षरं पदमध्येति आनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते राजापत्यं रायस्पोषं गौपत्यं ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति। एतत् सामवेदशीरोऽधीते। प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति ता अनेकदा समवर्तते यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ओम नमो नारायणायति मंत्रोपासक वैकुंठ भवनं गमिष्यति। तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तडिदाभमात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति। सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्म। ओम एतत् सर्वशीरो यो अधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। तत्सायं प्रातरधीयानो अपापो भवति। मध्यं दिनमादित्याभिमुखो धीयानः पञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते। सर्ववेद पारायण पुण्यं लभते। नारायण सायुज्यमवाप्नोति श्रवणनारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम
आशा करता हूं कि यह नारायण अथर्वशीर उपनिषद का जो यह हिंदी अर्थ सहित व्याख्या है आपके हृदय में भगवान श्रीमन नारायण के उस परम रहस्य को समझने में सहायक होगा। फिर हम सभी किसी आवश्यक विषय के साथ, आवश्यक संदर्भ के साथ उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। आप सभी से निवेदन, इस धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए संस्कृत के ग्रंथों का प्रचार करने के लिए और धर्म के प्रचार करने के लिए, अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को प्रचार करने के लिए बनाई गई हमारी YouTube चैनल श्री चरण भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबावें। अपने इष्ट मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।